हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप गल करांगे 9वीं जमात साइंस की पुस्तक पाठ नंबर 9 बल अते गति के नियम इकाइयाँ। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करांगे। प्रश्न नंबर 1 है साडे कोल, निम्न विच किस दी जड़ता ज़्यादा है? ऊड़ा एक रबड़ की गेंद अते उसके आकार का पत्थर। तो पत्थर की जड़ता जी ज़्यादा है। आड़ा एक साइकिल अते एक रेल गड्डी। तो एक रेल गड्डी की जी जड़ता ज़्यादा होंदी है। नंबर 3 5 रुपए का एक सिक्का 10 रुपए का एक सिक्का। 5 रुपए का एक सिक्का। प्रश्न एक रुख दीयां टाहणियां नूं तेजी नाल हिलाउण ते कुछ पत्तियां झड़ जांदियां हन क्यों? उत्तर विराम जड़ता कारण रुख पत्तियां विराम अवस्था विच ही रहण दी कोशिश करदियां हन, पर टहणियां हिलाउण ते गति विच आ जांदियां हन। इस तरह पत्तियां वख हो जांदियां हन। प्रश्न है जदों कोई गतिमान बस अचानक रुक जाती है तो तुसीं अगे वल नूं डिगदे हो अते जदों विराम अवस्था तो प्रवेगित हुंदी है तो पिछे दे वल डिगदे हो क्यों? उत्तर अजिहा जड़ता कारण हुंदा है। चलदी हुई बस विच अचानक गति विच हुंदे हां। चलदी हुई बस विच असीं अचानक गति विच हुंदे हां, पर जदों बस अचानक रुकदी है तो असीं जड़ता कारण गति विच रहण दी कोशिश करदे होए अगे वल डिगदे हां। इसे तरह जदों बस विराम अवस्था तो अचानक प्रवेगित हुंदी है तो असीं विराम जड़ता कारण विराम विच रहण दी कोशिश करदे होए पिछे वल डिगदे हां। प्रश्न जेकर क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर है तो इस तत्थ के आधार पर व्याख्या करो कि घोड़ा गड्डी नूं किवें खिच पाउंदा है। उत्तर घोड़ा धरती उत्ते बल क्रिया लगाउंदा है अते धरती उत्ते प्रतिक्रिया बल लगाउंदी है। इस तरह प्रतिक्रिया बल के खतीजी हिस्से कारण घोड़ा गड्डी नूं अगे वल खिच पाउंदा है। प्रश्न है एक अग बुझाउण वाले कर्मचारी नूं तेज़ गति नाल बहुत ज़्यादा मात्रा विच पानी सुੱਟਣ वाली रबड़ की नली नूं पकड़न विच मुश्किल क्यों आउंदी है? स्पष्ट करदिआं समझाओ। उत्तर पैप विचों तेज़ गति नाल पानी निकलण समय न्यूटन के तीजे नियम अनुसार बराबर मात्रा विच बल उल्ट दिशा विच लगदा है, जिस करके कर्मचारी नूं पैप पकड़न विच मुश्किल आउंदी है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं हुण आपां। प्रश्न कोई वस्तु बाहरी असंतुलित बल सिफर महसूस करती है कि किसी वस्तु के लिए असीं असिफर वेग नाल गति करना संभव है? जेकर हाँ तो वस्तु के वेग के परिमाण अते दिशा तो उल्ट लगन वालियां शर्तां का बयान करो। जेकर नहीं तो कारण स्पष्ट करो। उत्तर हाँ सिफर बल होने के बावजूद भी वस्तु असिफर बल नाल गति कर सकती है जेकर वस्तु पहलां तो ही गति विच है, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम गति नियम अनुसार किसी वस्तु की विराम अवस्था गति की अवस्था और गति की दिशा बिना किसी बाहरी बल तो अपने आप नहीं बदल सकती। इसलिए जेकर वस्तु बल तो पहला ही गति कर रही है तो वह बिना किसी बाहरी बल तो भी गति करती रहेगी। प्रश्न जदों किसी छड़ी नाल एक दरी गलीचे नूं कुੱਟਿਆ जाता है तो धूड़ के कण बाहर निकल आउंदे हन। स्पष्ट करो। उत्तर अजिहा जड़ता कारण हुंदा है। पहला धूड़ के कण दरी दे नाल विराम अवस्था विच रहिंदे हन अते दरी दे गति विच आउण तो बाद भी धूड़ कण विराम जड़ता कारण विराम अवस्था विच रहण दी कोशिश करदे हन अते दरी तो ਵੱਖ हो जांदे हन। बस की छत ते रखे समान नूं रस्सी नाल क्यों बन्निया जाता है? उत्तर बस के चलन ते प्रवेगित होण ते अते दिशा बदलण समय बस की छत ते रखिया समान जड़ता कारण हेठां डिग सकता है, इसलिए असीं समान नूं रस्सी नाल बन्नदे हां। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद नूं जोर की मारन नाल ओह जमीन ते लुढ़कदी है। कुछ दूरी चलण के बाद गेंद रुक जाती है। गेंद रुकण लई हौली हुंदी है क्योंकि बल्लेबाज ने गेंद नूं पूरे जोर नाल कोशिश हिट नहीं कीता। आड़ा गेंद वेग गेंद ते लगाए गए बल के समानुपाती है। ईडी गेंद ते गति की दिशा के उल्ट एक बल कार्य कर रहा है। नंबर 4 गेंद ते कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा, इसलिए गेंद विराम अवस्था विच आ जाएगी। तो इसदा सही उत्तर ईडी है। प्रश्न गति के तीजे नियम अनुसार जदों असीं किसी वस्तु नूं धक्का मारते हाँ तो वस्तु भी सानूं उन्ने ही बल नाल उल्ट दिशा विच धक्का दिंदी है जो ओह वस्तु एक ट्रक है अते धक्का जो कि सड़क के किनारे ते खड़ा है। संभव है कि साडे द्वारा बल लगाउण तो भी ओह गतिमान नहीं हो पावेगा।
ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਲ ਉਲਟ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਉੱਤਰ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟਰੱਕ ਗਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਵੇਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ, ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ, ਗਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸੰਵੇਗ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਾਹਰੀ ਬਲ ਦੇ ਸਿੱਧਾਨੁਪਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਤੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਣ ਨਿਯਮ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ, ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਣ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਲ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।